हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सरोज सिंह। सो आज हम इस वीडियो में स्टैक्स रूल या स्टैक्स नंबर के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है डब्ल्यू एन लिब्सकॉम स्टैक्स रूल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डब्ल्यू एन लिब्सकॉम कौन थे। तो डब्ल्यू एन लिब्सकॉम एक अमेरिकी केमिस्ट थे जिनका फुल नाम विलियम नन लिब्सकॉम है। इन्होंने बोरेन कंपाउंड की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करने के लिए स्टैक्स रूल को डेवलप किया। अब हम इसका इंट्रो देखते हैं। तो देखिए इंट्रो में क्या है। डब्ल्यू एन लिब्सकॉम का स्टाइक्स रूल बोरॉन हाइड्राइड मीन्स बोरेन के स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को समझाने का एक सिस्टमैटिक मेथड है। बोरेन आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड मीन्स बोरेन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, इसलिए इनमें ऑर्डिनरी कोवेलेंट बॉन्ड्स मीन्स 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के अलावा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। लिब्सकॉम ने इन्हीं बॉन्ड्स को क्लासिफाई करने के लिए स्टाइक्स रूल का यूज़ किया। अब आगे देखते हैं स्टाइक्स नोटेशन या स्टाइक्स नंबर। यह एक 4 डिजिट कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक बोरेन मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग स्ट्रक्चर और टोपोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बोरॉन हाइड्राइड बॉन्ड, मतलब बोरॉन हाइड्राइड बॉन्ड के प्रकार। According to the Stokes rule, the bonding of boron hydride is divided into 4 types. मतलब स्टाइक्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्राइड बोरॉन हाइड्राइड्स बॉन्ड को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए ये 4 स्टाइक्स लेटर हैं STYX। फर्स्ट नंबर में S है। S जो होता है वो नंबर ऑफ VHV ब्रिज बॉन्ड्स को इंडिकेट करता है। ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा नंबर है T जो होता है वो नंबर ऑफ PV बॉन्ड को इंडिकेट करता है। ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा नंबर है Y जो होता है नंबर ऑफ PV बॉन्ड्स को डिनोट करता है। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथा है X नंबर ऑफ PH2 ग्रुप्स को इंडिकेट करता है। ये टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं। अब आगे देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट स्टाइक्स नंबर, मतलब स्टाइक्स नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम यहाँ एग्जांपल में B2H6 लेते हैं। अब फाइंड स्टाइक्स B2H6, मतलब B2H6 का हम स्टाइक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे। स्टाइक्स नंबर फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप है। तो देखिए पहले स्टेप में क्या होता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ बोरॉन, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन को नंबर ऑफ बोरॉन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को नंबर ऑफ बोरॉन से माइनस कर दिया जाता है। तो हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 हो गया और नंबर ऑफ बोरॉन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 नंबर ऑफ बोरॉन 2, तो 6 में हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। आगे फाइंड S एंड X। अब हम S एंड X की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो 6 था उसको हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखे और 2 नंबर ऑफ बोरॉन लिखे, तो 6 में हम 2 घटा दिए तो 4 आ गया। तो अब यहाँ पर हम S एंड X की वैल्यू को ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 आया, तो 4 एक इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो इसको हम 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो 4 है तो 4 को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, मतलब सम संख्या में तोड़ेंगे, 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो 2 + 2 ये 2 भागों में डिवाइड होगा तो 2 + 2 आएगा। तो S = 2 एंड X = 2, मतलब S का वैल्यू भी 2 हो जाएगा और X का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए सेकेंड स्टेप में क्या है, फाइंड ऑफ T। अब हम यहाँ T की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो T की वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है कि T = नंबर ऑफ V माइनस नंबर ऑफ S, मतलब नंबर ऑफ बोरॉन को नंबर ऑफ S से माइनस कर देना है। तो नंबर ऑफ बोरॉन हमारा कितना था 2 और नंबर ऑफ S, मतलब S की वैल्यू कितना आया था 2, तो
2 और 2, तो 2 में 2 माइनस कर देंगे तो 0, तो t का वैल्यू हमारा हो जाएगा 0। अब स्टेप थर्ड में देखते हैं। तो स्टेप थर्ड में क्या करना होता है, फाइंड ऑफ y। यहाँ हम y की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। सम ऑफ टोटल STYX मीन्स सम ऑफ टोटल स्टाइक्स इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ टोटल मतलब जो टोटल स्टाइक्स नंबर होते हैं उनका योग होता है, मतलब उनको जोड़ा जाता है, इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर नंबर ऑफ बोरॉन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों को जोड़ा जाता है, देन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर S, ये फर्स्ट में S हो गया तो S का वैल्यू 2 था, T का वैल्यू 0 हो गया, प्लस Y का वैल्यू हमें ज्ञात करना है और X का वैल्यू 2। S और X का वैल्यू दोनों का 2 आया था, तो इन दोनों का 2 वैल्यू 4 हो गया, इन दोनों को हम जोड़ दिए तो 4 हो गया। Y का वैल्यू हमें पता नहीं है तो उसका ज्ञात करना है, इक्वल टू 6 + 2, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया, 2 नंबर ऑफ बोरॉन हो गया, तो इन दोनों को जोड़ दिए तो 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 4 + y, ये 2 जुड़ गया तो 4 आ गया, ये y हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो 2 2 4 + y इक्वल टू 6 + 2, तो 8 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम यहाँ पर 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 + y इक्वल टू, तो 2 4 × 8, 8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो अब ये y का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो y लिखे इक्वल टू, ये 4 यहीं रहेगा, ये 4 इधर प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो y इक्वल टू 4 - 4, 4 में हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारा y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, तो y का वैल्यू हमारा हो गया 0। अब यहाँ पर हम स्टाइक्स लेटर्स को लिखते हैं, तो STYX, तो S का वैल्यू कितना था हमारा 2, और T का वैल्यू कितना आया है 0, और Y का वैल्यू भी हमें 0 मिला है, और X का वैल्यू भी हमें कितना मिला था 2। तो ये हमारा B2H6 मतलब डाइबोरेन का स्टाइक्स नंबर प्राप्त हुआ है 2002। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा ये लास्ट है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर B2H6। तो 2 बोरॉन सेंटर में प्रेजेंट है, देन 2 हाइड्रोजन ब्रिजिंग फॉर्म में प्रेजेंट है, और बोरॉन से 2 हाइड्रोजन लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड 2 हाइड्रोजन टर्मिनल बॉन्ड्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।